हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि आपका है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो शॉर्टिंग मीन्स होता क्या है? समान प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का समूह, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्टिंग। नाउ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अभी जो हमारे आजू बाजू कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है, ठीक है, कोई भी एक जैसा तो रहता नहीं है। बेड सोने के लिए होता है, चेयर बैठने के लिए होता है, टेबल मीन्स मेज, उस पर कोई भी सामान रख सकते हैं, ठीक है। टीवी देखने के लिए होता है, बुक्स पढ़ने के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि हम देखते हैं और उसका uses भी अलग अलग है। We have seen that our food and cloth have so much variety in them. Not just food and cloth, there is such a vast variety of object everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stone and many other objects. All these objects have different shape, color and uses. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग शेप होता है, ठीक है, अपना कलर होता है, जैसा हम उसको कलर करते हैं वैसा कलर होता है, और यूजेस भी अलग अलग होता है। अभी खाना पकाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन चाहिए होता है, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। अभी बुल्लक कार्ट भी यहाँ पे शहर में हम ऑटो रिक्शा, फिर साइकिल, बाइक और कार्स में घूमते हैं, बट गांव में बुल्लक कार्ट, ठीक है, वहाँ पे भी होता है, बट बुल्लक कार्ट भी वहाँ पे होता है। Now look around and identify objects that are round in shape, ठीक है, वो उन चीजों को आप आइडेंटिफाई करो, पहचानो जो कि राउंड है, शेप में राउंड है, मीन्स गोल है, गोलाकार, जैसे कि ग्लास हो गया, ठीक है, वो राउंड होता है। फिर फुटबॉल, रबर बॉल, ठीक है। अभी Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and earthen pitcher. ठीक है, जैसे कि ग्रह। अगर हम किसी राउंड शेप के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं वो चीज फर्स्ट दिमाग में आता है, ठीक है, जैसे कि रबर बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ग्लास मार्बल्स हो गए, उन चीजों। और अगर फ्रूट्स में बात किया जाए तो एप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल, ऑरेंज, बट यहाँ पे एक और चीज है अर्थ पिक्चर। वो क्या होता है? अर्थ पिक्चर, ग्रह। Now we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first. अभी हम क्या एडिबल चीजें मैंने आपको बताई है। एडिबल क्या होता है? कोई भी खाने लायक चीज होती है उसको कहते हैं एडिबल, ठीक है। तो हम टेबल 1.1, 1.2, 1.3 जो कि चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ने देखा था, उसमें से हम कुछ लिस्ट में डाल सकते हैं। We might also find those round shape objects just listed out and also in this group. So let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अभी हम कुछ ऐसे भी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है, that are made of plastic. जैसे कि प्लास्टिक से आप क्या देखते हो अपने आजू बाजू? आपके घर में होता है बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर। कंटेनर मीन्स कोई भी चीज अपने अंदर स्टोर करने वाला, उसको कहते हैं कंटेनर, ठीक है। तो स्टोर एक्चुअली बाउल को भी कंटेनर कहते हैं क्योंकि उसमें हम खाना स्टोर करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको कंटेनर कहा जाता है। पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर so many way to group object. In the above example we have grouped object on the basis of their shape or the material that are made from. अभी वैसे ही जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे ही आप भी ग्रुप कर सकते हो किसी भी मटेरियल को, ठीक है, उसके शेप के हिसाब से या फिर साइज या फिर कलर के हिसाब से आप भी उसको ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक से क्या क्या चीजें बनती है? बकेट बनता है, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच अदर ऑब्जेक्ट बनता है। वैसे ही आपको भी वैसे ग्रुप करना है। All objects around us are made of one or more material. मतलब सारे ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे कि आप अगर देखो तो प्लास्टिक का अगर बॉटल है और प्लास्टिक का बकेट है तो जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक का बकेट प्लास्टिक के बॉटल में जो मटेरियल यूज किया गया उसी चीज से बना हुआ हो, ठीक है, उसके लिए अलग मटेरियल है और बॉटल के लिए अलग मटेरियल।
दिस मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट क्या दिया है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितना हो सके उतने ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करो, ठीक है, फ्रॉम अराउंड अस। Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside of school. What will be happen in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, and a spoon of a wheel, bag, matchbox, salt, potato. We can also list object that we can think of but cannot bring to the classmate. For example, wall, trees, door, tractor, road. अगर आप अपने स्कूल या फिर स्कूल के बाहर से कुछ कलेक्ट कर पाते हो तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है वो सभी आप कलेक्ट कर पाओगे। Now separate all objects from this collection that are made from paper or wood. अभी जो चीज जो ऑब्जेक्ट पेपर से बना हुआ है उसको अलग करो और जो वुड से बना है उसको अलग करो। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। ऐसा करने से हम दो ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर पाएंगे। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम, एक ग्रुप पेपर का है और दूसरा ग्रुप वुड का है। while the other group has object that are not made of this material, और एक ग्रुप वैसा है जो कि पेपर और वुड दोनों से ही नहीं बना हुआ है, वो कोई अलग ही मटेरियल है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. वैसे ही जैसे कि हमने अभी पेपर और वुड को डिवाइड किया, वैसे ही हम खाने को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं तो जब हम फूड प्रिपेयर करने जाते हैं तो भी हम ऐसे ही सारी चीजों को अलग अलग सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि लिस्ट मीन्स ये 4.1 टेबल में देखो, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट दिया है और वो ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बनता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है प्लेट मीन्स थाली, तो थाली किस किस चीज से बनती है, स्टील से बनती है, ग्लास से बनती है और प्लास्टिक से बनती है। ठीक है ना, पेन किससे बनता है, आपको प्लास्टिक से और मेटल से बनता है। टेबल, तो यहाँ पे दो नहीं था तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई रोट योर 2 boxes, सो आई थिंक यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ मूव ऑन टू एक्टिविटी सेकेंड, दैट इज टेबल 4.2 लिस्ट कॉमन मटेरियल। यहाँ पे सो हियर यू हैव बीन गिवन एन एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू। सो यहाँ पे क्या है, आपको मटेरियल दिया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। ठीक है, अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल आपका वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन। ऑब्जेक्ट है वुड, वुड क्या क्या बनता है, तो चेयर बनता है, टेबल, प्लाउ, फिर बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। ठीक है, अभी पेपर से क्या बनता है, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स। लेदर से क्या बनता है, शूज, बैग्स। प्लास्टिक से टॉय, चेयर, पाइप्स एंड कॉटन से जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वही क्लॉथ्स, जर्सी एंड फ्लैनल। तो इस टेबल से आपने क्या समझा, what do we find from this table? First we group object in many different way. ठीक है, हम इससे अलग अलग ग्रुप, एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। We then found that object around us are made of different material. तो हमें ये भी पता चला कि हमारे आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। At time an object is made of a single material. ठीक है, और एक सिंगल मटेरियल से भी वो बना हुआ होता है। An object could also be made of many material. एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी बना हुआ होता है। And then again one material could be used for making many different object. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more object about different material. And I am telling you, you have to underline all the important words. Okay, now property of material.
मटेरियल की प्रॉपर्टी मीन्स अलग अलग मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्टील, कांच का ग्लास हो या फिर कपड़ा हो, ठीक है। यू हैव ever wondered why a tumbler is not made with a piece of, अब यहाँ पे टम्बलर का मतलब क्या बताया गया है। टम्बलर का मतलब होता है ग्लास, कांच का ग्लास हो या फिर जो स्लैंट। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि टम्बलर क्यों क्लॉथ से नहीं होता, क्लॉथ से बना हुआ नहीं होता है। देखो, अगर हम टम्बलर मीन्स ग्लास को अगर क्लॉथ से बनाएंगे तो आपको तो पता ही है कि क्लॉथ में पानी टिकता है नहीं, वो गिर जाता है। तो वैसे ही रिकॉल आर experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, ठीक है। अभी टम्बलर को क्यों यूज किया जाता है, ताकि उसमें लिक्विड स्टोर हो सके, ठीक है। तो अगर हम उसको क्लॉथ में मीन्स किसी कपड़े में स्टोर करके रखेंगे पानी को, तो ऑब्वियसली वो फ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया इस फोटो के थ्रू। इसलिए तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से चूज करते हैं, है ना, क्योंकि उस हिसाब से बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम ग्लास में पानी स्टोर कर सकते हैं और कपड़े में नहीं, तो ये एक कपड़े और टम्बलर मीन्स ग्लास की प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नाउ हियर इज appearance, sorry, my mistake, appearance. Material usually look different from each other. कोई भी मटेरियल एक दूसरे जैसा नहीं दिखता, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टी होती है, सबका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है और दिखने में भी वो अलग अलग होता है। वैसे ही वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे कि लकड़ा, ठीक है, आयरन से अलग दिखते हैं। क्या हम आयरन, जैसे कि हम आयरन से प्रेस कर सकते कपड़े, लेकिन वुड से कर सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर हीट स्टोर करता है और वुड डायरेक्ट जल जाएगा, एंड आयरन जलेगा नहीं बल्कि हीट होगा, ठीक है। अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड और एल्यूमिनियम। नाउ एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminium, और यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी भी है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बीच में, जो कि वुड में नहीं है। अगेन देयर इज एक्टिविटी। सो एक्टिविटी क्या है कि आपको डिफरेंट मटेरियल का कोई भी पीस, स्मॉल पीस, ठीक है, कलेक्ट करना है। जैसे कि वो हो सकता है पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से शाइनी चीज को अलग करना है, शाइनी ऑब्जेक्ट को अलग करना है, जो कि शाइन करता है, और जो शाइन नहीं करता है मीन जो चमकता नहीं है उसको अलग करना है। अभी आपको उसको बीच में से कट करना है, ठीक है। फिर उसको रब करना है, किससे? सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से रब करने के बाद बीच में क्या आप ये देख पाते हो, क्या उसमें लस्टर दिखता है? लस्टर मीन्स भी होता है शाइनी, मीन्स जो चमकता है उसको बोलते हैं लस्टर, ठीक है। क्या आप लस्टर देख पा रहे हो? ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो लस्टर, जिस मटेरियल में लस्टर प्रॉपर्टी होती है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, ठीक है। ये सब क्या है? मेटल्स है। ये सब आपके क्या है? मेटल। सम मेटल ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। मतलब कुछ मेटल इसमें से ऐसे भी हैं जो कि अपना शाइन जो लॉस कर देते हैं, ठीक है, और वो डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे कि आपने लोहे को देखा होगा, ठीक है, लोहा अगर मॉइस्चर में रहता है तो वो कैसा हो जाता है? पूरा उस जंक लग जाता है, ठीक है। वो कैसे हो जाता है? उसमें जंक लग जाता है। वी देयरफॉर नोटिस दैट लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster। जैसे कि अपने एक्टिविटी 3 में देखा था, वही यहाँ पे बताया गया कि अगर आप किसी मेटल को फ्रेशली कट करते हो तो उसमें से थोड़ा टाइम के लिए शाइन रहेगा, बट उसके बाद अगर आप किसी आयरन स्मिथ या फिर किसी वर्कशॉप पे जाते हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि फ्रेशली कट सरफेस रहता है, ठीक है। किसी भी रोड, मेटल रोड का फ्रेशली कट सरफेस रहता है, तो अगर वो लस्टर दिखेगा मीन्स अगर उसमें चमक होगी तो वो मेटल्स रहेंगे,
नाउ हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है? व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल, अगर आप किसी अलग अलग मटेरियल को प्रेस कर पाते हो तो वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल से, ठीक है। और अगर आप प्रेस बहुत हार्डली कंप्रेस कर पाते हो तो वो मेटल से, ठीक है। मे बी हार्ड टू कंप्रेस, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि कंप्रेस इजीली नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? हार्ड मेटल्स, ठीक है। नाउ अभी आप वापस यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आप ये एक की लो, ठीक है, चाबी लो और उसको किसी भी सरफेस, कोई भी एल्यूमिनियम हो या फिर कोई पीस ऑफ स्टोन हो, ठीक है, कैंडल हो, नेल हो, चौक हो, किसी भी चीज पे स्क्रैच करो। अगर स्क्रैच हो गया तो मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इजीली स्क्रैच हो पाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली स्क्रैच नहीं हो पाते, ठीक है, कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजीली। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, वो मटेरियल जो कि इजीली कंप्रेस और स्क्रैच हो जाता है उसको सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाइल सम अदर मटेरियल आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्रेस इजीली नहीं हो पाते, उसको कहते हैं हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए कि कॉटन और स्पंज जो है सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, जबकि आयरन हार्ड मटेरियल है। अब यहाँ पे अपीयरेंस क्या है कि मटेरियल हर मटेरियल के पास उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कुछ शाइनी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ होते हैं, ठीक है, कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी, क्या आपने कभी उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया है कोई भी मटेरियल में? अभी यहाँ पे किसकी बात की गई है? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की। सो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है? एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस के कुछ सैंपल कलेक्ट करो, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड और सॉडस्ट, ठीक है। फिर जिस हिसाब से आपके पास कलेक्शन होता है उसके बाद आप एक बीकर में पानी लो उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास 3 ही चीज कलेक्ट हो पाए तो 3 गिलास पानी लो, अगर 4 चीज तो 4 या फिर 5 तो 5, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, और हर एक ग्लास में अलग अलग मटेरियल उसमें 1 स्पून डालो, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास 1 ग्लास वाटर है तो उसमें 1 चम्मच शुगर डालो, ठीक है। अभी अगर दूसरे बीकर में आप 1 चम्मच सॉल्ट डालो, नमक डालो, तीसरे में आप चॉक पाउडर डाल सकते हो, ठीक है, 4th में सैंड एंड 5th में सॉडस्ट, एंड आप वेट करो कुछ टाइम के लिए कि उसमें क्या। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, अभी आपने जो पानी के अंदर डाला है उसको ऑब्जर्व होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको इसमें लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है। तो पहला वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्सटेंस सॉल्ट है, शुगर है, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अभी उसमें से सॉल्ट क्या है, डिसअपियर हो जाता है पानी में, मीन्स घुल जाता है पूरी तरह से, वो दिखता नहीं है। शुगर भी डिसअपियर हो जाता है, सैंड तो होगा नहीं, ठीक है। जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो डिसअपियर हो सकते हैं, बट जो थोड़े से उससे बड़े होंगे वो तो अपीयर ही रहेंगे, मीन्स दिखेंगे ही, तो वो इसमें नहीं आते। तो आपको सैंड वाले कॉलम में क्या लिखना है? डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। चॉक पाउडर भी हो सकते हैं और सॉडस्ट भी, तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर, कुछ सब्सटेंस ऐसे जो कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकते हैं, मीन्स गायब हो सकते हैं, दिखेंगे नहीं, घुल सकते हैं। वी से दैट देयर सब्सटेंस आर सॉल्युबल, और उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्युबल, सॉरी हाँ, डिसअपियर हो जाते हैं, उसको कहते हैं सॉल्युबल। अदर सब्सटेंस डज नॉट मिक्स विथ वाटर, वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल, ठीक है, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, उसको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Water अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या लिक्विड भी वाटर में डिसॉल्व हो सकता है?
तो यस, क्योंकि अगर हम दूध को पानी में डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, भले ही वो दिखेगा व्हाइट दिखेगा बट डिजोल्व हो जाएगा. So activity 5, it will see afterward.